दामाद जी, एक नए शहर में किसी नए आदमी के बारे में पता लगाने में टाइम तो लगता ही है। तुम इस तरह से उतावले क्यों हो रहे हो? सर, रविंद्र आ गया सर। आ गया क्या? क्यों रविंद्र बहुत जल्दी लौटा है? सर, कोलकाता में हर कोई उसका नाम जानता है। क्या कहा? यहाँ तक कि उसका एड्रेस भी सबको पता है। वो वहाँ बहुत फेमस है। विक्की भाई हमारे कालीघाट का छत्रपति शिवाजी है। मैं सीधे कालीघाट के एरिया में पहुंचा। वहाँ उसके बिजनेस पार्टनर गुप्ता से भी मिला। उन्होंने मुझे घर लिया, खुद को जर्नलिस्ट बताया, तब जाके मुझे छोड़ा। तब उसकी पूरी कहानी मुझे पता लगी कि कब और कैसे वो वहाँ विक्की से विक्की भाई बना। कालीघाट हमारा है, कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। सेठ जी, आप करोड़ों का आलीशान होटल बना रहे हैं। कोई होटल घर से बढ़कर नहीं हो सकता। स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी रोज हमें धमकाने के लिए आ जाते हैं। तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर पे भरोसा है और मुझे मुखर्जी दादा पे भरोसा है। ये मुखर्जी मुझ पे भरोसा करने वालों के दुश्मनों को जिंदा निकल जाता है, और तुमने जिस विकी पे भरोसा किया है वो तो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। आइंदा कभी एरिया में कदम रखा तो जाते वक्त पैरों पे नहीं बैसाखी पे जाएगा। निकाल। जब मैं भूखा था तो कालीघाट ने मुझे खाना खिलाया, बेघर था तो मुझे रहने का सहारा दिया। अब इस कालीघाट को बचाना मेरा फर्ज है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। शुक्रिया बेटा। ये आदमी तो समझ से परे है। कभी किसी ने इसे खाना खिलाया था तो उनके लिए ये अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार है, और तुमने तो उसके होटल बंद करवाए। क्यों रविंद्र, घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? बाय द वे, मेरी इंफॉर्मेशन निकलवाना रविंद्र को मौत के मुंह में डालेगा। इन्हें कोलकाता से वापस हैदराबाद जिंदा लौटाने में सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, मेरा। मैं क्या भला हूं सब समझ गए होंगे। जीके जीतने का जुनून तो सब में होता है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए जीने वाले लोग तो दुनिया में बहुत कम होते हैं। जैसे कि मेरा भाई, कोई उनके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ले तो मुझे तकलीफ होती है। बचपन में तेरे ससुर ने कुछ ज्यादा ही उंगली की थी हमारे साथ, और अब तू पंगे ले रहा है। संभल जा जी के, मुझे गुस्सा मत दिला। क्यों रे, हुल दे रहा है क्या? बेहतर है कि गुस्सा मत दिला, नहीं तो भूचाल आ जाएगा। तेरी आंखों के सामने तेरी फैमिली की हर खुशी को और उनके चेहरे की हर हंसी को गायब कर दूंगा, और तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हंस ले, जी भर के हंस ले। लेकिन तेरे जिस आदमी ने होटल में जहर मिलाया था वो हमारे हाथ लग गया है। तेरी हंसी क्यों रुक गई? तेरे बंद करवाए होटल्स जब खुल जाएंगे, तेरे काले राज जब दुनिया के सामने आएंगे, तेरा एम्पायर इस बर्फ की तरफ पिघल जाएगा। घोल के पी जाऊंगा तुझे। देखा जी के, सिर्फ वार्निंग सुनकर तेरी हंसी मातम में बदल गई है। एक एडवाइस दे रहा हूं तुझे, अपनी हंसती हुई शक्ल की फोटो खिंचवाकर दीवार पर लगवा दे, क्योंकि आज के बाद तुझे सिर्फ रोना है, इसकी गारंटी लेता हूं। थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया ना, कोई बात नहीं, गटक ले। याद रखना,
दुश्मनी ली है भैया से, लेकिन सामना होगा मुझसे। ऑल द बेस्ट। ब्रेकिंग न्यूज, राजाराम के होटल का जहरीला खाना खाकर अनाथालय के बच्चों की हालत गंभीर हो चुकी है। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो राजाराम को जेल जाना पड़ेगा। सुखी भवा होटल के स्थायी तौर पर बंद होने की संभावना है। सिस्टर, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। क्यों डॉक्टर? ओके सर। इतना टाइम हो गया तो भी ये रिकवर क्यों नहीं हो रहा है? खाने में कौन सा पॉइजन था और उसमें कौन कौन से केमिकल्स थे ये पता नहीं चल पा रहा, इसलिए हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। बट एनीवे, दिल्ली से कुछ स्पेशलिस्ट बुला लिए हैं हमने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर, सब स्पेशलिस्ट को बुलवाए, जितना खर्च होगा मैं बेयर करूंगा। आपका दिल बहुत बड़ा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। Thank you, डॉक्टर। चिंता मत करिए। Thank you। ओके। ओके सर। वकील साहब। हाँ? अरे अरे, भैया तो अभी निकल गए। इसीलिए तो मैं आया हूँ, भैया के केस के बारे में डिस्कस करना है। उस दिन भैया के आश्रम में जो फूड पॉइजनिंग हुई थी, उस मामले में बच्चों को दिए खाने में कुछ हानिकारक केमिकल्स मिले हुए थे। फूड इंस्पेक्टर ने केस किया था। किसी ने मिलाया होगा, इसलिए फूड पॉइजनिंग हुई। क्या पुलिस को इस केस में एक भी सुराग नहीं मिला? जीके ने इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से होने नहीं दिया। इस षड्यंत्र को किसने अंजाम दिया पता लग जाएगा, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। भैया को निर्दोष साबित करना और जीके को दोषी। एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये कौन है? ये जीके की फूड कंपनी में बतौर साइंटिस्ट काम करता था। नाम है महेश। वहाँ हो रहे मिलावट के बारे में और हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी रिसर्च है उसकी। जीके फूड्स खराब है। जब भैया ने यह बयान दिया तब ये महेश भैया से मिला था। जीके पर आपने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब सही हैं सर। एक्चुअली वो चाइना से अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स लाकर बिना अप्रूवल के ही मार्केट में बेच रहे हैं। चिप्स में अच्छे ऑयल के बदले पामोलिन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर होने का बहुत बड़ा रिस्क है। चाइनीज सॉल्ट के बदले अजीनोमोटो यूज कर रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों में और बड़ों में भी ब्रेन सेल्स डैमेज होने का खतरा है, जिससे दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। कई समय से मैं जीके के सारे प्रोडक्ट्स पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। लैब रिपोर्ट तैयार होते ही मैं खुद ही आपसे आकर मिल लूंगा, लेकिन तब तक मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि जीके के लोग मेरा फोन टैप कर सकते हैं सर। सही समय पर मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद उसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह से जीके के हाथ लग गया होगा। नहीं सर, खाने में जहर मिलाने वाला और ये साइंटिस्ट महेश दोनों जीके के लिए खतरा है। वो दोनों जिंदा है तभी जीके अभी तक भैया का पीछा कर रहा है। पहले जहर मिलाने वाले को ढूंढ निकालेंगे, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो भी करना है फाइनल हियरिंग के पहले ही करना होगा।